नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए हर किसी को व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में आयोजित करने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय के इस निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं का हर क्षेत्र में शोध के लिए आगे आने का आह्वान किया है और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि खरखौदा में स्थापित किया जा रहा मारुति संयंत्र रोहतक के उद्योग क्षेत्र के विकास में मददगार साबित होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए हर किसी को व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अरबों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों के बड़े परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन के मामले में देशवासियों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ किया है। उन्होंने इस संबंध में लिंग अनुपात में सुधार, व्यापक स्वच्छता अभियान और एलईडी बल्ब के उपयोग की चर्चा की, जिससे प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3 करोड़ 90 लाख टन की कमी आई है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 700,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई से जल की काफी बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं से मिशन लाइफ जैसी पहलों को अपनाने के लिए देशों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता के ढंग तरीके ढूंढने होंगे। श्री मोदी ने विश्व बैंक से जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ध्यान देने की अपील भी की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में मिशन लाइफ जैसी पहलें बहुत कारगर सिद्ध होंगी। इस बीच विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने भारत के मिशन लाइफ पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि समुचित मूल्य निर्धारण नीति, संसाधनों के प्रयासों और सही आर्थिक प्रोत्साहन से व्यवहार में पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन लाना संभव है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जनरल ड्यूटी के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में दी जा सकती है। सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में उपलब्ध होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को अपनी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकारों से स्थानीय युवाओं को यह परीक्षा अपनी मातृभाषा में देने के लिए प्रेरित करने हेतु एक व्यापक अभियान शुरू करने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय के इस निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। श्री मोदी ने गृह मंत्री कार्यालय के एक ट्वीट के जवाब में कहा कि यह कदम सरकार के उन विभिन्न प्रयासों का एक हिस्सा है जिनमें सफलता हासिल करने के लिए भाषा को किसी बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले में बालताल मार्गों से एक साथ शुरू होगी। यात्रा के लिए इस महीने की 17 तारीख से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सुचारू और बाधा रहित यात्रा के लिए सभी श्रद्धालु एवं सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि इसके लिए आवास, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं का हर क्षेत्र में शोध के लिए आगे आने का आह्वान किया है। श्री दत्तात्रेय ने पलवल के उन्नत शिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 70% आबादी युवा है और इतनी युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका अदा कर सकती है। राज्यपाल ने कहा कि देश में कौशल विकास नीति जारी की गई है, जिसके तहत कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
इस अवसर पर भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष जगदीश नायर तथा संस्थान के अध्यक्ष डॉ पुनीत गोयल एवं डॉ पूनम गोयल भी उपस्थित थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि खरखौदा में स्थापित किया जा रहा मारुति संयंत्र रोहतक के उद्योग क्षेत्र को विकसित करने में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने आज रोहतक में एक निजी प्रतिष्ठान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में वर्ष 2025 तक गाड़ियों का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिससे रोहतक के उद्योगों को काफी फायदा होगा। श्री चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कृषि के साथ साथ उद्योग क्षेत्र पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का 32% योगदान है तथा विनिर्माण क्षेत्र का 36% योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जितेंद्र बलहारा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का सदस्य मनोनीत किया गया है, जिससे उद्योगों के संबंधित समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज रोहतक की नई अनाज मंडी में गेहूं एवं सरसों की खरीद का जायजा लिया और साथ ही किसानों एवं आढ़तियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि फसल खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मीडिया से बातचीत में श्री चौटाला ने बताया कि प्रदेश के सभी उपायुक्तों को मंडियों से फसल खरीद के साथ साथ उठान कार्य तीव्र गति से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को तय समय पर फसल का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार से भुगतान की प्रक्रिया और बेहतर कर दी जाएगी तथा सप्ताह अंत तक सभी मंडियों से फसल का उठान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की मंडियों में अब तक 1/3 गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से 80% का उठान हो चुका है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी जिले के कस्बा लोहारू में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनका जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहरों के नवीनीकरण का काम चल रहा है। श्री दलाल ने कहा कि इस संबंध में मिली शिकायतों की जांच करवाई जाएगी तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने 6 किलो 750 ग्राम चूरापोस्त सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान कुरुक्षेत्र निवासी सतनाम सिंह सत्ता के तौर पर हुई है। आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ऑटो अपील सिस्टम सॉफ्टवेयर आस एवं हेल्पलाइन नंबर 01723968 जारी किया है। यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि किसी व्यक्ति का कार्य सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में न होने पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन अपीलीय प्राधिकरण में चला जाएगा और तब भी काम न होने की सूरत में वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होगा तो आवेदन स्वतः ही सेवा का अधिकार आयोग के पास आ जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रभावी बनाने के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। फरीदाबाद में अग्निशमन सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में दमकल विभाग द्वारा इस महीने की 20 तारीख तक आग से सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी सत्यवान समरीवाल ने बताया कि जागरूकता अभियान के दौरान अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को आग से बचाव के उपायों बारे जागरूक किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए हर किसी को व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि खरखौदा में स्थापित किया जा रहा मारुति संयंत्र रोहतक के उद्योग क्षेत्र के विकास में मददगार साबित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।